यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीसी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो किस पॉइंट से ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, ये वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल वाले से, किससे करेंगे, राइट एंगल, ये बाकी दोनों जो राइट एंगल कॉर्नर नहीं है। इसके बाद क्या होगा, और ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब ये परपेंडिकुलर हम किसी एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके एक वर्टेक्स जहां पर राइट एंगल बना हुआ है उससे हम परपेंडिकुलर खींच रहे, मतलब ये वाला एक हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको अगर आप ऐसा समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये पी और ये बी है। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो एंगल्स में बढ़ गया, यानी डिवाइड कर दिया इनटू टू ट्रायंगल, और ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में जो डिवाइड किया वो क्या है, राइट एंगल, सिमिलर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और एक दूसरे से सिमिलर तो ये दोनों होंगे ही, साथ में एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये सिमिलर होंगे किससे, इस पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल से भी। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि लेट एबीसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल किस पर है, ए पर है। राइट एंगल किस पर बना हुआ है, ए पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, AD is perpendicular drawn to the hypotenuse BC। AD हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, हाइपोटेनियस BC पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया, एक एबीसी ट्रायंगल ले लिया है, एंगल जिस पर राइट एंगल बना हुआ है वो ए पॉइंट है, वर्टेक्स ए है। उसके बाद एडी हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किस पर, बीसी, जो एक हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रूफ क्या करना है हमको, यहाँ पर बोला कि तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक पूरा बड़ा वाला और वो सिमिलर होगा उससे जो दो नए छोटे बने उसके। तो यहाँ पर देखो डीबीए, यहाँ पर एक ट्रायंगल कौन सा हमारा बन रहा है, डीबीए, सिमिलर किसके होगा, डीएसी के, और फिर ये दोनों सिमिलर किसके होंगे, एबीसी के। समझ में आई बात, शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ से डीबीसी, ये डीबीए, डीबीए फिर डीएसी, ये दो और एक पूरा है ना। अब यहाँ पर देखो टू प्रूफ करना था ये, तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो गिवन लिखते हैं, जो दिया हुआ है, ये ऊपर वाला क्या है, ये पूरा गिवन है, गिवन लिखना है आपको, गिवन के बाद टू प्रूफ, मतलब जो आपको प्रूफ करना है, तो उसके बाद लिखना